नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में क्वार्टरली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इसमें लगभग 150 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और नीति निर्माता अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सेतु निर्माता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली के मॉनिक शॉ सेंटर में शुरू हुआ। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन कर रहा है। इस दौरान कल इंडो पैसिफिक में समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। कल सम्मेलन के दौरान फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आए विद्वानों और प्रतिनिधियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा पर अपने विचार रखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज माउंट आबू में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति धुनी दर्शन के लिए मानगढ़ धाम का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भी शामिल होंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। आज अमित शाह कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और नवरात्रि के अवसर पर गरबा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले गृह मंत्री हीरामणि आरोग्य धाम डे केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मंत्री अमित शाह गांधीनगर नगर निगम के कई विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे, जिसमें सेक्टर 30 उद्यान का उद्घाटन और पेथापुर चंद्रसर में तालाब का उद्घाटन शामिल है। मंत्री अमित शाह मानसा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। सारी सुविधाओं और 421 बिस्तरों वाला यह हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। केंद्रीय मंत्री नवरात्रि के पावन अवसर पर बहुचराजी माताजी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और बुड़कदेव वार्ड में रास गरबा महोत्सव में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि तेलंगाना सरकार के एक मंत्री द्वारा प्रमुख फिल्मी हस्तियों के चरित्र पर लांछन लगाने वाले बयान भयावह हैं और कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बयान इस बात को भी दर्शाता है कि यह पार्टी भारत के गौरव और मनोरंजन उद्योग को किस प्रकार देखती है। हमारे समाज में इस तरह के विमर्श के लिए कोई जगह नहीं है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी और शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी दर्शाती है कि वो ऐसी टिप्पणियों का समर्थन करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पाकुड़ में आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि वे संथाल परगना की धरती से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालकर आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। ईरान में बीते दिनों इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। इससे इजराइल के तेल अवीव शहर में लोग दहशत में आ गए, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी इजराइल में हैं। बाराबंकी जिले में देवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोलेह नगर में नई बस्ती के 35 लोग इजराइल गए हैं। इजराइल में मौजूद अखिलेश, रंजीत और जितेंद्र समेत अन्य लोगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से बताया कि काम करते करते अचानक से सायरन बजने लग जाता है और मोबाइल फोन पर अलर्ट का मैसेज आ जाता है। अलर्ट मिलते ही वह अपने आसपास बने बंकर के अंदर जाकर छिप जाते हैं और अपने जान बचाते हैं। फिलहाल इनके परिजन सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं।
कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने पर अहम फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा कि कैबिनेट की बैठक में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी गई। इस कदम से किसानों को कई फायदे मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इन योजनाओं से अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रसन्नता जाहिर की है। मंत्री जेपी नड्डा ने X पर लिखा कि भाषाएं केवल संचार का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी विविध संस्कृतियों का प्रतिबिंब है। इसी के साथ जेपी नड्डा ने भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने से कैसे शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इस पर भी जोर दिया। बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि कैबिनेट ने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। बंगाली समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। X पर सीएम M.K. स्टालिन ने अपनी हालिया बैठक के दौरान किए गए अनुरोध को स्वीकार करने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे तमिलनाडु के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग का समाधान बताया। सीएम स्टालिन ने यह भी विश्वास जताया कि परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा। तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पहले इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या इस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच जारी रहनी चाहिए या फिर जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक बयानबाजी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत पर पुणे में एमपी एमएलए की विशेष अदालत में आज सुनवाई होगी। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी राज्य में एक बार फिर भीषण तबाही मचा रही है। नेपाल में भारी बारिश के बाद वीरपुर के कोसी बैराज से 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। कोसी में पानी का 56 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कल भी कोसी बैराज से 1,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बिहार के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के कारण 13 जिलों में 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 16 टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है और जरूरत के अनुसार पॉलिथीन शीट और नाव की व्यवस्था भी की जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में।
बिहार के सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन लोगों ने अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। मिर्जापुर जिले के कछवा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पर सवार 10 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर पर कुल 13 लोग सवार थे। छत की ढलाई कर वापस अपने घर मुरादाबाद वाराणसी जा रहे ट्रैक्टर सवार मजदूरों को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर में आज सुबह मां की विशेष पूजा की गई। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मान्यता है कि मां के स्वरूप की आराधना से मनुष्य के अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन दिल्ली स्थित झंडेवालन मंदिर में आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत से ही दिल्ली के लाल किले के मशहूर लव कुश रामलीला के मंच पर दिल्ली एनसीआर के स्कूली छात्रों ने मंचन किया। मथुरा में कल रात धूमधाम से भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। पूरे रास्ते भक्तों ने फूलों की बारिश की। इस दौरान कई तरह की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। बारात में चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों की आरती उतारी गई। बारात में बैंड, ढोलक, नगाड़े खूब बजे। केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट की शुरुआत हो गई है। 12 अक्टूबर के बाद आप पीएम इंटर्नशिप की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को 5,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने शामिल होने की मंजूरी दी है क्योंकि देश का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर अक्षय ऊर्जा विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की योजना भी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े निवेश फर्मों में से एक कार्लाइल ग्रुप के सह संस्थापक और बोर्ड के सह अध्यक्ष विलियम कॉनवे से मुलाकात की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोलियम अवसंरचना को मजबूत करने के लिए B2B फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पीएम मोदी के वसुधैव कुटुंबकम दृष्टिकोण के तहत यह सहयोग नेपाल के नागरिकों और अर्थव्यवस्था के साथ साथ पेट्रोलियम अवसंरचना को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने सितंबर माह में करीब 200 करोड़ की बिक्री का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के इतिहास में यह सबसे अधिक मासिक बिक्री है। उबर ने अमेरिका स्थित ऑटोनॉमस वाहन स्टार्टअप एवराइट के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। इस साझेदारी से उबर अमेरिका में अपने डिलीवरी रोबोट और ऑटोनॉमस वाहनों का इस्तेमाल कर सकेगा। टेक कंपनी गूगल ने एनुअल इवेंट में गूगल पे पर गोल्ड लोन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। गूगल फॉर इंडिया इवेंट का यह 10वां साल है। इस इवेंट में जेमिनी AI के हिंदी और 8 अन्य भारतीय भाषाओं में मिलने की घोषणा भी की गई। कैप्टिव तथा वाणिज्यिक दोनों कोयला ब्लॉक से कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल सितंबर अवधि में 32% बढ़कर 7.972 करोड़ टन हो गया। गत वित्त वर्ष 2023-24 की पहली 6 माही में दोनों कोयला ब्लॉक से कोयला उत्पादन 6.052 करोड़ टन था। गूगल और अदानी समूह ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की बृहस्पतिवार को घोषणा की। इससे दोनों के सामूहिक स्थिरता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और भारतीय ग्रिड में अधिक स्वच्छ ऊर्जा जोड़ने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती खपत के चलते भारत में दोपहिया वाहन उद्योग में सितंबर महीने में 22% की वृद्धि रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार तिपहिया वाहनों में 8% तो ट्रैक्टर की बिक्री में 3% की वृद्धि देखी गई।
BSNL इंडिया ने अपने फाउंडेशन डे पर कार्बन मोबाइल्स के साथ MOU साइन किया है। इस MOU के तहत BSNL कार्बन मोबाइल संग साझेदारी कर नए फोन को लॉन्च करेगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों की भागीदारी और निवेश साधनों की लिक्विडिटी बढ़ाने पर निजी तौर पर रखे गए ढांचागत निवेश ट्रस्ट के लेन देन आकार में बड़ी कटौती करते हुए इसे 25 लाख रुपए कर दिया है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एस डी कुमारस्वामी आज नई दिल्ली में यशोभूमि में अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सपो में 150 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। 5000 से ज्यादा लोगों के इस एक्सपो में शामिल होने की संभावना है। भारत में जॉबलेस ग्रोथ यानी रोजगार रहित विकास को लेकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि देश में हुए विकास ने नौकरियों का भी सृजन किया है। आंकड़ों के जरिए साबित किया गया है कि देश में आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार और खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित इजरायली हमलों पर चर्चा कर रहा है। साथ ही बोले कि ईरान पर जल्द ही इजरायल के हमले की कोई उम्मीद नहीं है। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर रात में हमले किए। यह लेबनान पर इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। लेबनानी सेना ने कल पहली बार इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की। इसमें लेबनानी सेना के 2 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के 20 से ज्यादा शहरों के निवासियों को तुरंत अपने घर खाली करने के लिए कहा है। मैक्सिको के दक्षिणी तट पर बाढ़ आ गई। प्रशांत तट के पास जुचिस्टन में राष्ट्रीय रक्षक और सेना को तैनात किया गया, जहां घर पानी में डूब गए और लोगों को सार्वजनिक आश्रय में ले जाया गया। दक्षिणी मैक्सिको में 11 ई के तीव्र का अनुमान है, जिसके कारण तट के कुछ हिस्सों में उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी लागू की गई है। पिछले सप्ताह तूफान जॉन के कारण ऐसे ही क्षेत्रों में भारी मात्रा में बारिश हुई, जिससे भूस्खलन हुआ और कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना में निजी हेलीकॉप्टर कंपनियां आगे आ रही हैं, जो हेलेन से विनाशकारी बाढ़ के कारण कटे हुए छोटे पहाड़ी समुदाय को जरूरी सहायता पहुंचाने में मदद कर रही है। तूफान हेलेन से पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना में 3 दिनों में 35 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे पहाड़ियां मिट्टी के ढेर में बदल गईं और नदियां बाढ़ में बदल गईं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वह नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा आपसी लाभ के लिए दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की किवू झील में नाव पलटने से 78 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण किवू प्रांत के मिनोवा से 278 यात्रियों को लेकर कल यह नाव गोवा जा रही थी। लोगों ने बताया कि नाव पर क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम है। भारतीय टीम अनुभवी हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में उतरने जा रही है। उन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अपने दोनों वार्म अप मैचों को जीता है। कप्तान फातिमा सना के ऑलराउंडर खेल की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दी। फातिमा ने 20 गेंद पर 30 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट भी लिए। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 116 रन पर आउट हो गई। श्रीलंकाई टीम 9 विकेट पर 85 रन ही बना पाई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड की महिला टीम को 16 रन से हराने में सफलता हासिल की। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रोहित शर्मा का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें लगा कि नया जीवन मिल गया है। रोहित की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था। ग्लोबल शतरंज लीग में विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। आनंद की टीम गंगा ग्रैंड मास्टर को कार्लसन की SG पाइपर्स से हार का सामना करना पड़ा। अमेरिकन गैम्बिट सीजन 1 के उपविजेता मुंबई मास्टर्स को 11-6 से शिकस्त दी। वहीं दिन के तीसरे मुकाबले में अलास्का नाइट्स ने त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स पर 15-3 से जीत दर्ज की। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। चौथी वरीयता प्राप्त गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन के खिलाड़ी को कड़े संघर्ष से शिकस्त दी। 15वीं वरीयता प्राप्त स्पेन की पाउला बदोसा को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बदोसा ने चीन की झांग शुआई को सीधे सेट में 6-1, 7-6 से शिकस्त दी। यूरोपा लीग की एक रोमांचक मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को FC पोर्टो के साथ 3-3 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। मैन्यू के लिए हैरी मैग्योर ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल किया। यूरोपा लीग में मैन्यू का ये लगातार दूसरा ड्रॉ है। वहीं टीम के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस को EPL के पिछले मैच के बाद पोर्टो के खिलाफ मुकाबले में लगातार दूसरा रेड कार्ड मिला। यूरोपा लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने हंगरी के क्लब फेरेनबारोसा को 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। टॉटनहैम के लिए दोनों हाफ में 1-1 गोल हुआ। यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में चेल्सी ने जेंट पर 5-2 की बड़ी जीत हासिल की। चेल्सी के लिए पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 3 गोल हुए। चोट के कारण फ्रांस के प्रमुख खिलाड़ी किलियन एम्बापे राष्ट्रीय टीम से बाहर हो गए हैं। वो यूएफए नेशंस लीग के अगले मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन दिवाली पर धमाल मचाने के लिए है तैयार। फिल्म का ट्रेलर 7 अक्टूबर को रिलीज होगा। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म वाचियन द हंटर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दोनों सुपरस्टार 33 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। फिल्म भूल-भुलैया 3 साल 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन गई है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने हाउसफुल 5 की टीम की तस्वीर शेयर की है। हाउसफुल 5 6 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म गेम चेंजर इस साल दिसंबर में रिलीज हो सकती है। रिलीज डेट को लेकर फिल्म के सिंगर ने बड़ा अपडेट दिया है। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 अगले साल 21 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म में रितेश देशमुख भी नजर आएंगे। फिल्म निर्माता करण जौहर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर फोटो शेयर कर अपने आने वाले सीरीज की जानकारी दी। फोटो में द ट्राइब के कलाकार दिखाई दे रहे हैं। यह सीरीज 5 युवा ग्लैमरस और समृद्ध कंटेंट क्रिएटर्स की जिंदगी पर आधारित है। भोजपुरी सुपरस्टार यश कुमार की फिल्म हाथी मेरे साथी सिनेमाघरों में आज रिलीज होगी। द प्लेटफॉर्म का सीजन 2 आज रिलीज होगा। यह डार्क फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और
इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।